हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th हिंदी कृतिका भाग 1 में माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, इस कहानी को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस कहानी में क्या है। तो टिहरी शहर में, जो टिहरी शहर है, वहाँ भागीरथी नदी में बहुत बड़ा बांध बनाया गया और बांध बनाने से पूरा टिहरी शहर और उसके आसपास के जो गांव थे वो सभी जल में डूब गए। तो वहाँ विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई। ये जो माटी वाली है उसका घर भी वहीं था। ये भी उसी समस्या से जूझती है और विद्यासागर नौटियाल जी ने इसी विस्थापन की समस्या को लेकर माटी वाली नाम से इस कहानी को लिखा है। माटी वाली एक गरीब हरिजन महिला है जिसका काम है माटाखाना से लाल मिट्टी खोदकर पूरे टिहरी शहर में हर घर में पहुंचाना। लोग मिट्टी को ले भी लेते थे क्योंकि उसकी मिट्टी का इस्तेमाल लोग अपने चौके चूल्हे और घर की दीवारों को लीपने पोतने के लिए करते थे। इसलिए ये जो माटी वाली थी, इसकी मिट्टी हाथों हाथ बिक जाती थी। एक दिन जब ये महिला माटी वाली मिट्टी लेकर जाती है तो एक छोटी 8-10 साल की बच्ची जिसका नाम कामनी है दौड़ के आती है और कहती है, आपको मेरी मम्मी बुलाई हैं और मेरे यहाँ भी मिट्टी दे जाना। बुढ़िया जाती है, वहाँ मालकिन आंगन के एक कोने में मिट्टी रखवा लेती है और उसको खाने के लिए अपने किचन से 2 रोटी लाकर देती है। अब 2 रोटियों से एक रोटी बेचारी अपने सिर पर जो वो फटा गंदा कपड़ा रखती थी, जिसके ऊपर ये मिट्टी की टोकरी रखती थी, उसमें एक रोटी बांध के रख लेती है अपने बूढ़े पति के लिए और एक रोटी खुद खाती है। मकान मालकिन चाय दे जाती है। चाय पीतल के गिलास में मिलता है। उस पुराने बर्तन को देखकर, गिलास को देखकर बुढ़िया कहती है, अरे मालकिन, आप इतने पुराने बर्तन को अभी तक रखी हैं सुरक्षित, और किसी घर में, पूरे टिहरी शहर में किसी घर में ये पीतल क्या कांसे के भी बर्तन नहीं दिखाई देते। तो जो मकान मालकिन रहती है वो जवाब देती है, ये पुरखों की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, बड़े मेहनत से बनाए होंगे, इसलिए मैं इसको संजो कर रखी हूँ। कईयों फेरी वालों ने इसको खरीदने का प्रयास किया लेकिन मैंने बेचा नहीं। अब वहाँ से चाय नाश्ता करके और एक रोटी लेकर निकलती है, दूसरे घर में जाती है, वहाँ भी 2 रोटी मिल जाता है तो वो दोनों रोटियों को रख लेती है और 3 रोटी लेकर अपने बूढ़े पति के पास आती है। मन ही मन सोच रही थी कि आज मैं अपने पति को मिट्टी बेचकर ये जो पैसे मिले हैं उनसे मैंने 1 पाव प्याज भी खरीदा है और आज उसको मैं रोटी के साथ प्याज की सब्जी बनाकर भी परोसूंगी। चूँकि टिहरी शहर से जहाँ ये मिट्टी बेचती थी, मिट्टी देती थी, वहाँ से इसका घर दूर था, इसलिए इसको रास्ते में 1 घंटा लग जाते थे। यही सोचती गुनती बुनती बेचारी चली आ रही है घर कि आज अपने पति को मैं 3 रोटी और प्याज की सब्जी बना कर दूंगी। लेकिन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि यह क्या। रोज जब पहुंचती थी तो पति बहुत आशा भरी निगाह से देखता था और पूछता था, क्या लाई हो। आज जब वो बहुत सपने संजोकर आ रही है तो झोपड़ी एकदम शांत है। पति के पास जाती है, छूती है, टटोलती है, देखती है उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, यानी उसका पति बूढ़ा मर चुका था। बेचारी एकदम अकेली हो जाती है। उसके पति के अलावा कोई इस दुनिया में उसका नहीं था, वो भी अपनी मिट्टी को छोड़कर आज चलता बना। अब ये बुढ़िया अकेली हो गई।
उधर सरकार की तरफ से जो अधिकारी थे साहब थे, वो जब मुआवजा देने आते हैं तो बुढ़िया से उसके घर का प्रमाण पत्र या जो भी कागज़ वगैरह है उसको मांगते हैं। लेकिन ये बेचारी कहाँ से दे, इसके पास ना तो घर के कुछ कागज़ थे, ना तो माटी खाने के कागज़ थे। ये तो घर एक ठाकुर के ज़मीन पर बना था। घर क्या था? झोपड़ी थी। उसके एवज में उस ठाकुर के यहाँ उसको बेगारी भी करनी पड़ती थी। बेगारी यानी फ्री में काम भी करना पड़ता था। और दिन भर मटखान से माटी निकाल कर खोद कर बेचती थी। तो कागज़ कहाँ से लाती? बेचारी को सरकारी सहायता भी कुछ नहीं मिलता। और एक समय जब पूरे शहर में पानी भरने लगता है, 2 सुरंगें बंद कर दी जाती हैं, जिससे पूरे टिहरी शहर में जल भर जाता है। ऊंचे नीचे हर जगह जल ही जल दिखाई देता है। शहर के सभी लोग अपना आशियाना, अपना घर छोड़कर जा रहे होते हैं। तब ये बुढ़िया अर्धविक्षिप्त सी अपने झोपड़ी के पास बैठकर हर आने जाने वाले से पूछती है, गरीबों का शमशान क्यों ले लिया जा रहा है, क्यों डुबो दिया जा रहा है? कम से कम गरीबों का शमशान तो छोड़ दिया जाए। लेखक इस विस्थापन की समस्या की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और ये अपने काम में पूर्णतः सफल भी रहे कि जब कहीं विस्थापन की समस्या होती है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जिनके पास ज़मीन जायदाद है, जिनके पास बल है, उनका तो ठिकाना मिल जाता है। लेकिन ये माटी वाली जैसे लोग हैं या बाल मजदूरी जो करते हैं, उन सब के लिए ये विस्थापन की समस्या कहर ढा जाती है। ये सब अपने आप को संभाल नहीं पाते। आशा है विद्यासागर नौटियाल जी का यह प्रयास आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।